जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, उनको काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम क्या है, सीएचएसएल क्या है, क्या हम भर सकते हैं फॉर्म, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना कट ऑफ जाता है, कितनी वैकेंसी जाती हैं और साल में कितनी बारी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के। तो आज हम इस वीडियो में सारी बातों पर क्लियर करेंगे। स्पेशली बात करने वाले हैं आज एसएससी सीजीएल के बारे में और वन बाय वन एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सबके बारे में डिटेल में वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता, आप सभी देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और भी डिटेल्स ऐसी ही वीडियो इस पर आती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम क्या है। जब भी आप एसएससी में एंट्री करते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो एसएससी सीजीएल उस एसएससी एग्जाम्स का सबसे बड़ा एग्जाम आप मान सकते हैं। सिविल एग्जाम्स के बाद इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल होता है, जो आपको सबसे अच्छी पोस्ट देता है, सैलरी के साथ साथ एक रेस्पेक्टिव जॉब भी आपको देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। क्या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी बात जान लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है किस वजह से। देखिए, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो जैसे ही सेंट्रल को, हमारी केंद्र सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है हायरिंग की, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया या क्लर्क लेवल की जॉब हो गई, है ना, या आपके ऑडिट ऑफिसर्स हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, एक्साइज ऑफिसर्स हो गए, तो इन सब की तो केंद्र सरकार कहती है एसएससी से कि भाई करो हायरिंग, है ना। और ये फिक्स ईयरली वाइज हायरिंग होती है। तो एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी हायरिंग जो कराता है सीजीएल में, स्टाफ एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो स्टाफ को सिलेक्ट करता है। सीजीएल क्या है, सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका एक बहुत बेहतरीन मतलब समझिए कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब यही है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, कितने भी परसेंटेज हो कोई मतलब नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन करके आए और पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता ही होता है, ये फिक्स बात है। ये एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दो पैटर्न में एग्जाम होता है, पहले टीयर 1 होता है और फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होते हैं। टीयर 1 जो भी होता है ऑनलाइन और 60 मिनट का ये एग्जाम है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। और इसे पास करने के बाद जो बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो टीयर 2 में जाते हैं। ये एग्जाम आपका 2 घंटे 15 मिनट का होता है। पेपर 1 इसको बोला जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए पेपर 2 पेपर 3 भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम को कराने का पर्पस, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये पोस्ट आपको हायरिंग करके देता है। मल्टी लैंग्वेज में आपका ये जो लैंग्वेज है उसमें ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। क्या आप इस एग्जाम के लिए, अच्छा, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फायदा और है कि जैसे ही आप एसएससी सीजीएल की तैयारी प्रॉपर करते हैं तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं इन सब के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, स्टेनो, सीएचएसएल, जो भी एसएससी के एग्जाम है उन सब की तैयारी भी इसी में हो जाती है। क्योंकि सीजीएल का जिस लेवल का एग्जाम है उसकी तैयारी करते समय ये सारे एग्जाम अपने आप आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी मैंने बताया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो, पास होने चाहिए, कोई परसेंटेज की नीड नहीं है, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम भर सकते हैं। मिनिमम एज इसके लिए 18 साल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप 18 साल के हो चुके होंगे, तो 18 साल अगर आप हो चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज, मैक्सिमम पोस्ट के लिए 27 साल, फॉर ऑडिटर, अकाउंट्स, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, इन सब के लिए 27 साल होती है ना। और कुछ स्पेशल पोस्ट है जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स हो गया, जीएसओ वगैरह, उसके लिए मैक्सिमम एज 32 साल है। और मैक्सिमम जो पोस्ट है रिमेनिंग सभी पोस्ट, उनके लिए मैक्सिमम 30 साल की एज होती है। तो मिनिमम आपको देखना है 18 साल, मिनिमम एज फिक्स है कि 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पर ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अच्छा सर, उसके बाद बात करते हैं, आप जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करते हैं तो किस किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या जॉब आपकी लगती है। तो मैंने जैसा कि बताया, सिविल एग्जाम के बाद सबसे बेहतरीन जॉब आपकी इंडिया की यही होती है। तो इसमें आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये जेएसओ, इसके लिए पेपर 1 पेपर 2 के अलावा भी एक एग्जाम होता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना। अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यहां से आप विदेश जाने का मौका आपको मिलता है, एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हो गया,
असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर, मतलब कई सारे आप देख सकते हैं पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीबीआईसी, ये सभी आप पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद बात करी जाए, मैंने जैसे बताया जैसे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया। अब पेपर 1 और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम आपके होते हैं। तो टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 का जब आप एग्जाम देंगे फॉर्म भरने के बाद, तो इसमें आपके ये क्वालिफाइंग होता है आपका, इसके जो नंबर है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं मेनली, एसएससी के सभी एग्जाम में यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट मैं मानता हूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, सबके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपेरिजन। 25-25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं हर सब्जेक्ट के, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का पेपर होता है। आपको 1 घंटा मिलता है, ऑनलाइन पेपर होता है और हर क्वेश्चन के लिए आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जैसे ही आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, क्या कट ऑफ है वो भी बताऊंगा। इस एग्जाम को पार करते हैं, 100 क्वेश्चंस को 200 मार्क्स के 1 घंटे में आपको करना होता है। जो भी कट ऑफ जाती है उसके बेस पर आपको नंबर लाने होते हैं, तो आपको 1 घंटा मिलेगा। जैसे ही आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। टीयर 2 एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो पहले टीयर 2 में केवल मैथ और आपका इंग्लिश आता था, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर मैं टीयर 2 में मेनली पोस्ट, 2-3 पोस्ट को छोड़कर मेनली पोस्ट के लिए आपको पेपर 1 देना होता है, बस ये होता है पेपर 1, ये होता है पूरा आपका पेपर 1 ये देना होता है बस। पेपर 1 में क्या है, सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। एक ही दिन ये सारे होते हैं। टीयर 2 के लिए आप जाएंगे तो अलग अलग दिन नहीं जाना, एक ही दिन में। पहले सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 90 नंबर के हो गए और आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। मतलब टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के 1 घंटे के अंदर। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, तुरंत दूसरा आपका सेक्शन खुल जाएगा जिसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। तो 3-3 नंबर के हिसाब से 135 नंबर और आपके 25 के हिसाब से 75 नंबर ये हो गए। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। तो टोटल जो आपका एग्जाम होता है पेपर 1 में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब से ही इसमें मेरिट बनती है। तो टोटल नंबर आप देखोगे 90 और 90 180 और ये 210, तो 390 नंबर तक यहां तक हो जाता है। तो 390 नंबर में से ही फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी टीयर 2 पे और यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप इस कट ऑफ को करते हैं, पार करते हैं, इस कट ऑफ को टच करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होता है। अब सर ये सेक्शन 3 में क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड होता है। इसके नंबर नहीं ऐड होते लेकिन क्वालिफाइंग होता है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलती करते हैं। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 क्वेश्चन करने होते हैं और 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन बच्चे इसको हल्के में अगर ले जाते हैं, तो मैं आपको 2023 का बता रहा हूँ, कई बच्चे प्री में बहुत अच्छा फोड़ के आए, मेंस में भी बहुत अच्छा करके आए, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में बेटा लापरवाही दिखा गए और इसका जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो पेपर 1 और पेपर 1 में जो आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब टीयर 2 चाहे टीयर 1 में कितना भी अच्छा करा हो, बेकार हो जाएगा। शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको अगली साल। तो यहाँ पर 2023 की बात करता हूँ, तो लगभग 12 क्वेश्चन सही करने थे 20 में से कट ऑफ के हिसाब से। आप लगभग कोशिश करिएगा कम से कम 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो, आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाइंग नहीं कर पाए तो आपका टीयर 1 टीयर 2 कुछ भी कितना भी अच्छा हो, सब बेकार चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, बहुत बेसिक सा होता है, क्वालिफाइंग होता है, 15 मिनट का यहाँ टाइम मिलता है। तो टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा जिसकी कट ऑफ 390 में से बनेगी। उसके बाद आपका उसी में आपका ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा और आप यहाँ तक करते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो नीड टू एनी इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। अब मैंने बताया जैसा कि कुछ स्पेशल पोस्ट अगर आप हैं, जैसे कि जेएसओ हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या एए हो गया, है ना, एएओ हो गया। ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी देना पड़ता है। तो बहुत कम बच्चे इसमें फिल करते हैं, मैक्सिमम बच्चे पेपर 1 तक देते हैं अपनी स्पेशल पोस्ट के लिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इस बार शायद 170 प्लस कुछ गई है। तो पेपर 2 में स्टैटिक्स का पेपर होता है, 100 मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के 2 घंटे मिलते हैं। फिर पेपर 3 होता है जिसमें जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को लेकर 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं 2 घंटे के। अगर आप स्पेशल जो पोस्ट है मैं आपको बताता हूँ, एएओ पोस्ट होती है एक, ठीक है, ठीक है, और आपका जेएसओ, इन पोस्ट के लिए आपको पेपर देना होता है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप पेपर 1 तक ही सीमित रहते हैं।
ठीक है, तो टीयर 1 और टीयर 2 आपको समझ में आ गया। अच्छा सर, सर इतना पढ़ने के लिए सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश का सिलेबस आपका बेसिक 10th लेवल का सिलेबस होता है। अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना होता है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीयर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो टीयर 1 हो जाने के बाद तब टीयर 2 के लिए अलग से पढ़ेंगे, नहीं। जब आप तैयारी करते हैं बेसिक टू एडवांस ही करते हैं, तो आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए हो जाता है। रीडिंग कंपैरिजन, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें जो इंग्लिश में आपने 10th लेवल तक पढ़ी रखी हैं वही आती हैं, थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना होता है। मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में 2 पार्ट्स में यहाँ पर मैथ को डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक का ये पार्ट आपका जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइपन सिस्टम, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। इंटरेस्ट टॉपिक हो गया, ब्याज वाला, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, है ना, सारी चीजें। और एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ बच्चों को थोड़ा टफ लगता है इसलिए इसका नाम एडवांस रख दिया गया है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सब 10th लेवल का ही आता है। ठीक है, बस आपको अप्रोच करने के लिए आनी चाहिए, सही अप्रोच आप क्या लगाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, डिटेलिंग में नहीं कर सकते आप। उसके बाद आता है आपका जीए वाला पोर्शन, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है ना, करंट अफेयर पूछी जाती है, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में ये टॉपिक्स होते हैं, काफी बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको रीजनिंग के बारे में नहीं पता होता। तो रीजनिंग एक तरह से ऐसा समझिए सबसे आसान अगर एसएससी में है तो रीजनिंग है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इनइक्वालिटी हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, डिक्शनरी, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब टॉपिक आपका है। ऐसे ही एक नॉन वर्बल, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, जो इमेज के आधार पर पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस होता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सिलेबस सेम रहता है। और एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम में सिलेबस सेम रहता है, ठीक है, बस लेवल का फर्क होता है। जैसे कि एमटीएस का एग्जाम है तो वो 10th लेवल का होगा, तो उसमें थोड़ा लेवल कम आएगा। सीजीएल का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है उसमें लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, उस तरीके से पढ़ना होता है। उसके बाद बात करता हूँ इसकी सैलरी की। तो सैलरी आपकी पे लेवल के हिसाब से होती है। मैक्सिमम जो पोस्ट के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं 7 लेवल पर पे होती है, तो इसमें आपका बेसिक पे जो है 44,900 से 1,42,400 तक होता है, डिपेंड करता है सिटी पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। 6 पे लेवल का आपका ये हो गया, तो इस तरह से आपका पे लेवल जो बनता है। अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी ट्रेंड की, क्या वैकेंसी ट्रेंड रहता है एसएससी का, तो कभी फिक्स नहीं रहता कि भैया इतने एवरेज आउट वैकेंसी आएंगी। है लास्ट ईयर 2024 की बात करता हूँ, तो 2024 में जो वैकेंसी थी 17,727 वैकेंसीज आई थी। 2023 में केवल 8,440 वैकेंसी थी, 2022 में 37,409 वैकेंसी थी, 21 में 7,686 वैकेंसी थी, 20 में आपकी 7,035 वैकेंसी थी। इस तरह से ये वैकेंसी आती है, कोई फिक्स नहीं कर सकता कि 2025 में कितनी वैकेंसी आएंगी। अगर मैं बात करता हूँ 2025 की वैकेंसी की, तो हम यही अंदाजा मान के चल सकते हैं कि 15 से 20,000 के बीच में आएंगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। 2025 की वैकेंसी आएंगी। 2025 का एग्जाम आप जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा, तो इसका जो फॉर्म फिल नोटिफिकेशन आ जाएगा 22 अप्रैल को। एसएससी के कैलेंडर जारी किया, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स है कि 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 1 महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 22 अप्रैल से 21 मई तक। और जो आपका एग्जाम डेट दिया है जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है, कई शिफ्ट में इसका एग्जाम होता है। क्योंकि अगर पिछली बार बात करता हूँ 2024 की, तो 34 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था स्टूडेंट्स ने, जिसमें से 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स पेपर देने भी जाते हैं, ठीक है। तो जून जुलाई में आपका पेपर होगा, यानी कि अभी से आपके पास जो इस एग्जाम को लेकर टाइम है आपके पास, लगभग 6 मंथ का आपको टाइम मिल जाता है। 6 मंथ का आपको टाइम यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात करता हूँ इसके बेसिकली टाइमिंग, अगर आप जो बिल्कुल जीरो हैं शुरुआत करें तो आपको 8 से 10 महीने चाहिए होते हैं बेसिकली, आराम से बेसिकली तैयारी करते जाते हैं। अब आपके पास 6 मंथ है तो आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, और तैयारी में जैसे नॉर्मल 6 घंटे की तैयारी में 8 से 10 महीने में आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं, रेगुलर करते हैं तो ठीक है। आपको लगभग अब 6 महीने में करना है तो अब आपको चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपको सेक्शनल टेस्ट आपको साथ में लेने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करने पड़ेंगे, तब आप इस 6 महीने में इस कोर्स को कवर कर पाओगे। बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट जो शुरुआत करता है वो 8 से 10 महीने में इसकी तैयारी बेहतर कर सकता है, ठीक है। फिर तो करने वाले तो 1 साल 2 साल में भी नहीं कर पाते, और करने वाले स्टूडेंट 3 महीने में भी कर लेते हैं। एक एवरेज टाइम आपको मैंने यहाँ पर बताया है। अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ की, तो 2023 में इसकी जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ मैंने जैसे बताया एएओ और जेएसओ, इन 1-2 पोस्ट को छोड़कर एओ, मैंने ए डबल ओ लिख दिया, इसको सही कर देना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ, और
असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिनके लिए मैंने बताया पेपर 2 होता है अलग से, पेपर 2 और पेपर 3, उनको उनकी कट ऑफ अलग से जाती है। मैं बाकी और पोस्ट की, ऑल पोस्ट की बात कर रहा हूँ। 2023 में इसकी कट ऑफ गई थी 200 में से, टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, जो क्वालिफाइंग होता है टीयर 1 की, 200 में से 150 प्लस कुछ गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यानी कि 200 में से 150 नंबर आपको लाने होते हैं। 2024 में ये कट ऑफ गई है 153 पॉइंट कुछ नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यानी कि आपको मेहनत बहुत करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, बाकी 3 सब्जेक्ट में मेरी कमांड अच्छी है, नहीं, आपको ऑल सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। 153 नंबर जब आते हैं जब आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे हों। तो 153 कट ऑफ गई थी, उस हिसाब से आपको तैयारी यहाँ पर करनी होगी। जनरल वालों की कट ऑफ गई थी, हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग जाती है। जैसे कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 69 गई थी, है ना। आप देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142, एससी की कट ऑफ 126, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, हर पोस्ट के लिए मैंने बताया बेसिकली ऑल पोस्ट के लिए ये रहती है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, जिसका मैंने बताया पेपर 2 आपको देना होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनके लिए कट ऑफ आपकी ये रही। तो कितनी कट ऑफ गई? 170 कट ऑफ गई है, अगर आप उस फॉर्म को उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, अब इसमें टीयर 2 2023 का हुआ था, जिसमें 390 में से जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 287। 2024 का भी टीयर 2 हुआ नहीं, जनवरी में है, तो उसके बाद उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पर फिजिकल की, काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमारे चश्मा लगा है तो क्या हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं? चश्मा कितना भी हैवी लगा हो, आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल होता है 1-2 पोस्ट के लिए, वो भी बिल्कुल बेसिक होता है, सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। 1-2 पोस्ट कौन कौन सी? जैसे कि सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर हो गया, इनके लिए फिजिकल होता है, बिल्कुल बेसिक सा। कि आप मेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, केवल 1-2 पोस्ट के लिए। बेसिकली आपको फिजिकल की यहाँ नीड नहीं रहती। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन होता है इन असमीज, गोरख और आपके अदर मेंबर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए। तो फिजिकल की आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 1-2 पोस्ट के लिए ही फिजिकल होता है, बाकी इसमें फिजिकल की नीड नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी एसएससी सीजीएल को लेकर। बताइए और कोई डाउट आपके मन में है एसएससी सीजीएल को लेकर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको 8 से 10 महीने में इसकी तैयारी करनी है। तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? तैयारी करने के लिए आपको अड्डा 24/7, जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर या ऐप पर जाएंगे, आपको बिल्कुल तैयारी शुरुआत से करनी है। तो आप थोड़ा स्वाइप करेंगे, यहाँ पर एसएससी कैटेगरी में जाएंगे, जैसे ही एसएससी कैटेगरी में क्लिक करेंगे एसएससी महापैक आप ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है? देखो, एसएससी महापैक लेने से फायदा ये है कि एसएससी सीजीएल के साथ साथ एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी इसमें हो जाती है। 1 टाइम आपको लेना है और यहाँ पर जैसे ही बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y994 और अप्लाई कर देंगे तो आपको ये केवल लगभग 2500 रुपए करीब पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए बेहतर है। इसके बाद आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, इसी में मॉक टेस्ट, इसी में सभी प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपका बेहतर मौका यहाँ पर हो सकता है। कोड क्या है? Y994। और क्या डाउट्स हैं आपके एसएससी सीजीएल को लेकर, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। आपकी सैलरी क्या रहती है, कट ऑफ क्या जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, टीयर 1 टीयर 2 क्या है, पेपर 2 पेपर 3 किसको देना होता है, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, कितनी वैकेंसी लास्ट के 4-5 सालों में गई, सब कुछ क्लियर कर दिया है। कमेंट बताइए आपका कोई और डाउट हो और ऐसी वीडियो किस एग्जाम पर चाहते हैं वो बताइए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।